जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली तिथि हरियाली अमावस्या कहलाती है। श्रावण मास के हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही उन्हें सुहाग की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए और शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। यह हरियाली अमावस्या तिथि पितरों की पूजा करने के लिए भी समर्पित होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की हरियाली अमावस्या तिथि 3 अगस्त 2024 यानी कि शनिवार की शाम 3:50 से शुरू होती है और इस हरियाली अमावस्या तिथि का समापन 4 अगस्त 2024 यानी कि रविवार के दिन शाम 4:46 पर होता है। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार श्रावण मास की हरियाली अमावस्या की तिथि 4 अगस्त 2024 यानी कि रविवार के दिन मनाई जाएगी। इस बार की हरियाली अमावस्या तिथि पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। हरियाली अमावस्या के दिन सिद्धि योग, रवि पुष्प योग, स्वार्थ सिद्धि योग और पुष्प नक्षत्र का शुभ संयोग बनने से हरियाली अमावस्या का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पंचांग के मुताबिक पितृ संबंधित कार्यों के लिए हरियाली अमावस्या का दिन शुभ होता है, क्योंकि पितृ अर्थ कार्य या उस अमावस्या तिथि में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न किया जाए तो पितृदोष लगता है। इसके अलावा पीपल और नीम के पेड़ को काटने से भी यह दोष लगता है। इसलिए अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण के कार्य करने चाहिए। इस अमावस्या तिथि पर कौवा, चिड़िया, कुत्ते और गाय को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही पीपल या बरगद के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए, धूप दान करना चाहिए। इससे पितरों तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रावण माह की हरियाली अमावस्या पर स्नान दान 4 अगस्त 2024 को किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:20 से सुबह 5:02 तक अमावस्या तिथि का स्नान किया जा सकता है। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठे और दिन की शुरुआत भगवान श्री हरि विष्णु को और भगवान शिव एवं माता पार्वती के स्मरण से करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को गंगा या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अगर आप किसी कारणवश स्नान के लिए नहीं जा रहे हो तो घर में ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। केवल स्नान ही नहीं बल्कि अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। इसके बाद एक तांबे के कलश में जल के साथ सिंदूर, फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान गणेश जी और भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थान पर शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। हाथ में जल लेकर व्रत और पूजा का संकल्प करना चाहिए। भगवान शिव से श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल और गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से शिवलिंग को स्नान और पूर्ण शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। आरती के पश्चात भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।
शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पूजा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती से सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके पश्चात पूर्वजों का पिंडदान भी कर सकते हैं। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ का मेला लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना फलदायी माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है वह द्वापर युग में हरि भक्ति से और त्रेता युग में ज्ञान से और कलयुग में दान करने से मिलता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन अन्नदान, धन दान, वस्त्रदान, गोदान, भूमिदान तथा सुवर्ण दान जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार दान देता है उसे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या की तिथि के दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। हो तो पितरों को कुश, काले तिल, सफ़ेद फूल और जल से पितरों के लिए तर्पण देना चाहिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में मुख्य प्रवेश द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाए। इससे पितृदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही वंशजों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दिन पितरों की कृपा पाने के लिए अमावस्या तिथि उत्तम मानी गई है। अमावस्या की तिथि पर विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश जैसी सभी मांगलिक क्रमों को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन यदि लोग अपने पूर्वजों के लिए ऐसा करना चाहे तो सभी पूजा अनुष्ठान, हवन, पितृदोष पूजा और पिंडदान करने का योग्य समय है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।